दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है ताऊ जी और जादुई कालीन। ये ताऊ जी की कॉमिक्स है और ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, ताऊ जी का फोल्डर है उसके अंदर। तो यहाँ तक की स्टोरी हम इसके पहले पार्ट ताऊ जी और राजकुमार तोम्बा में पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ते हैं। राजकुमार तोम्बा का अंतिम संस्कार स्वयं ताऊ जी ने अपने हाथों से किया और फिर रमजुम को साथ लेकर दत्तालोक की ओर उड़ चले। रुमजुम, हमें किसी भी तरह वह जादुई कालीन प्राप्त करना होगा। अब हमारे रास्ते की एकमात्र रुकावट वह कालीन ही है जो हमें स्वामी शुक्राचार्य तक पहुंचाएगा। लगभग 3.5 दिन बीत चुके हैं। कहीं ऐसा न हो कि हमारे वापस लौटने तक राजकुमारी की बलि चढ़ाई जा चुकी हो। नहीं रुमजुम, ऐसा नहीं होगा। हम समय से पहले वापस लौटेंगे। तुम ईश्वर पर भरोसा रखो। लेकिन अभी तो हमें आगे आने वाली मुसीबतों से निपटने की सोचनी हो चाहिए। क्या मतलब? नीचे देखिए, लगता हम दत्तालोक के नजदीक पहुंच गए हैं। जादुई डंडे, तुम हमें दत्तालोक के बाहर ही उतार दो। हम योजना बनाकर ही आगे बढ़ेंगे। और जादुई डंडा ताऊ जी और रुमजुम को लेकर दत्तालोक के मुख्य द्वार से एक और हटकर उतर गया। अब अंदर आने जाने का उपाय सोचा जाए। अंदर हमें कई दत्ते मिलेंगे, इसलिए कोई ऐसी तरकीब करनी चाहिए जिससे बिना समय नष्ट किए हम भीतर पहुंच जाए। आप ठीक कहते हैं। काफी देर तक ताऊ जी ध्यान लगाकर सोचते रहे। भाई अपनी बुद्धि तो काम नहीं कर रही। बिना खून खराबा किए तो अंदर जाना संभव ही है। फिर ताऊ जी बोले, आहा, मिल गया रास्ता। इस तरकीब से हम अंदर जाकर सरलता से अपना काम निपटाकर बाहर भी आ सकते हैं। जरा मुझे भी बताइए कि आपकी योजना क्या है। अपना कान इधर लाओ, फिर बताता हूँ। खुसर फुसर। फिर कुछ ही देर बाद दत्तालोक के मुख्य द्वार पर खड़े दत्ता सैनिक सावधान हो गए। सावधान, राजकुमार पधार रहे हैं। और फिर राजकुमार ने सैनिकों के बीच में से गुजरते हुए राज्य में प्रवेश किया। तभी एक रथ आकर वहां रुका और उसमें से सेनापति दुर्दांत उतरा। राजकुमार, आज आपने अपनी प्रातःकाल की पूजा में काफी समय लगा दिया। हम लोग यहाँ काफी चिंतित थे। हाँ, आज रास्ते में हमें कुछ शत्रु मिल गए थे। उनका काम तमाम करने के बाद ही हम वापस आए हैं। ओह राजकुमार, हमने तो आपसे कई बार कहा कि आप अकेले कहीं न जाया करें। अब कभी कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। क्या तुम्हें हमारे बाहुबल पर विश्वास नहीं है? हम जानते हैं कि हमें अपनी रक्षा किस तरह करनी है। मेरा यह मतलब नहीं था। खैर अब चलो, हमें महल चलकर एक बहुत जरूरी काम निपटाना है। और रथ महल की ओर चल पड़ा। रथ विभिन्न रास्तों से होता हुआ शाही महल के बाहर पहुंचकर रुका। सेनापति, तुम हमारे साथ तय खाने में चलो। मगर क्यों राजकुमार? आज तुम हमसे कुछ ज्यादा ही सवाल कर रहे हो। जैसा हम कहते चुपचाप वैसा ही करते जाओ। जो आ गया राजकुमार, आइए चले। दोनों महल के विभिन्न भागों से गुजरते हुए नीचे तय खाने में पहुंच गए। तय खाने में एक दरवाजा देखकर तोम्बा बोला, सेनापति, हमें स्वामी शुक्राचार्य का जादुई कालीन चाहिए। तुम यह द्वार खोलकर कालीन निकाल लो। सेनापति दुर्दांत विचित्र नजरों से राजकुमार तोम्बा को देखते हुए एक और लगी महाकाल की मूर्ति की ओर बढ़ा। और जैसे सेनापति दुर्दांत ने मूर्ति को बाईं ओर घुमाया, कक्ष का द्वार निशब्द खुल गया। फिर सेनापति दुर्दांत और राजकुमार तोम्बा कक्ष के भीतर घुस गए। अंदर चेयर और अनेक मूल्यवान वस्तुएं रखी थी। सोने चांदी के था भंडार भरे थे। वहीं एक और जादुई कालीन एक मेज पर रखा था। सैनिकों, यह कालीन हमारे रथ में रखवा दो, हम अभी आते हैं। जो आज्ञा। सैनिक कालीन उठाकर बाहर चले गए। सेनापति जी, हमें एक जरूरी काम से बाहर जाना है। पीछे से आप राज्य की देखभाल ठीक से कीजिएगा। हम बहुत जल्दी लौटेंगे। तभी सेनापति राजकुमार के सामने अटकर खड़ा हो गया। नहीं, मुझे शक है। तुम राजकुमार तोम्बा नहीं हो। बोलो, कौन हो तुम? अरे, ये तुम क्या कह रहे हो सेनापति? मैं ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा राजकुमार तय खाने में आकर हमेशा सबसे पहले तय खाने में लगी महाकाल की मूर्ति को प्रणाम करता है। मगर आज पहली बार ऐसा हुआ है कि उसने मूर्ति को प्रणाम नहीं किया। यह कहते हुए सेनापति ने दीवार से तलवार उतार ली। सच सच बता दो कि तुम कौन हो, वरना भी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ओह, तुम सचमुच में होशियार हो। मैं सचमुच तुम्हारा राजकुमार नहीं हूँ।
तुम्हारे राजकुमार तो मारे जा चुके हैं। इतना कहते तोम्बा, जो कि वास्तव में ताऊ जी थे, अपने असली असली रूप में प्रकट हो गए। मैं उन्हें जानबूझकर मारना नहीं चाहता था, मैं केवल उनसे सहायता मांगने आया था। परंतु तभी सेनापति ने तलवार का वार ताऊ जी पर कर दिया। ये ले अपनी करनी का मजा। मगर ताऊ जी एक और छलांग लगा चुके थे। अपनी झोंक में सेनापति दुर्दांत फर्श पर जा पड़ा। धड़ाम। अगले क्षण ताऊ जी ने जादुई डंडे को आदेश दिया। जादुई डंडे, इसकी मुस्के कस लो। अभी लो ताऊ जी। और फिर इससे पहले कि सेनापति दुर्दांत संभल पाता, जादुई डंडे ने मजबूती से उसके हाथ पांव बांध दिए। देखो सेनापति, मैं चाहूं तो तुम्हें भी मार सकता हूं, परंतु मैं व्यर्थ ही अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता और न ही खून खराबा करना चाहता हूं। अब तुम चाहो तो यहाँ का राजा तुम्हें मिल सकता है। और फिर ताऊजी पुनः राजकुमार तोम्बा का रूप धारण करके राजमहल से बाहर आ गए और रथ में सवार होकर किले से बाहर आ गए, जहां उन्होंने अपना रथ रोक दिया। कुछ ही देर में एक दिशा से रुमझुम निकल आया। आपके चेहरे की मुस्कान से लगता है कि आप सफल होकर ही लौटे हैं। तुमने सही पहचाना रुमझुम। और फिर रथ से जादुई कालीन को उतारकर जमीन पर रख दिया गया। ताऊजी और रुमझुम जादुई कालीन पर सवार हुए। ताऊजी ने मन ही मन ध्यान लगाकर स्वामी शुक्राचार्य को याद किया और जादुई कालीन एक झटके से उठकर उड़ चला। वाह, यह कालीन तो सचमुच जादुई है। तभी तो इसे प्राप्त करने में इतनी कठिनाई हुई। ताऊजी ने रुमझुम को कालीन प्राप्त करने की सारी कहानी सुनाई। ओह, तो आखिरकार आपकी इतनी सावधानी के बाद भी आपको सेनापति ने पहचान ही लिया। हाँ, मगर फिर भी हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। हमें हमारी जरूरत की चीज मिल गई। जादुई कालीन पहाड़ों, नदियों और जंगलों को पार करता हुआ स्वामी अपनी मंजिल की ओर उड़ा चला जा रहा था। पता नहीं हमें अभी कितनी दूर और जाना है, कहीं समय हाथ से न निकल जाए। मगर हम कुछ कर भी तो नहीं सकते, यह कालीन तो अपनी इच्छा से ही उड़ रहा है। रुमझुम के इतना कहते जादुई कालीन की गति तेज हो गई। अरे, लगता है इस कालीन ने तुम्हारी बात सुन ली है, तभी इसकी गति अपने आप ही बढ़ गई है। ऐसा ही लगता ताऊ जी। धीरे धीरे सूर्य ढलने लगा और आकाश पर अंधेरा छाने लगा। जादुई कालीन अपनी रफ्तार से उड़ता चला जा रहा था। थके अरे ताऊ जी और रुमझुम कालीन पर ही लेट गए और जल्दी नींद की गोद में समा गए। खर्र खर्र। परंतु दूसरी ओर सूर्यनगर के राजमहल में महाराज सूर्य सिंह की नींद उड़ी हुई थी। इस समय महाराज अपने कक्ष में राजकुमारी चंचल के साथ चिंता मगन बैठे हुए थे। पता नहीं अभी तक ताऊ जी क्यों नहीं लौटे। 4 दिन तो बीत चुके हैं। ईश्वर पर भरोसा रखो ताऊ जी, ईश्वर पर भरोसा रखो पिताजी। ताऊ जी सफल होकर ही लौटेंगे। उसी क्षण गुप्तचर ने कक्ष में प्रवेश किया। आओ गुप्तचर वीर सिंह, कहो कैसे आना हुआ। महाराज, आपके आदेश के अनुसार मैंने अपने आदमी पूरे राजमहल में फैला दिए हैं और उनसे मुझे एक ऐसी सूचना मिली है कि सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। कैसी सूचना वीर सिंह? हम बहुत उत्सुक हैं सुनने के लिए। महाराज, मेरी सूचना के मुताबिक आपके विरुद्ध एक भयानक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसमें महामंत्री का हाथ है। ओह, तो ताऊ जी ठीक ही कह रहे थे कि हम किसी षड्यंत्र के शिकार हो रहे हैं। अच्छा वीर सिंह, और क्या सूचना है तुम्हारे पास? महाराज, मेरे आदमियों ने बताया कि महामंत्री पहले राजकुमारी को बलि देने के बहाने से रास्ते से हटाना चाहता है और फिर धोखे से आपको भी समाप्त कर देना चाहता है, ताकि वह खुद आपकी जगह ले सके। ओ, इसका मतलब राजपुरोहित भी महामंत्री के साथ मिले हुए हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया महाराज। राजपुरोहित भी महामंत्री के लालच में आकर मिला हुआ है। वो आप आज्ञा दें तो हम इसी समय दोनों को राजद्रोह के आरोप में बंदी बना ले। नहीं, अभी इसका समय नहीं आया। तुम केवल उन दोनों की गतिविधियों पर नजर रखो और हमें सूचित करते रहो। अब तुम जा सकते हो। वीर सिंह के जाने के बाद महाराज गंभीर मुद्रा में विचार करने लगे। पिताजी, आपने महामंत्री और राजपुरोहित की गिरफ्तारी का आदेश क्यों नहीं दिया? बेटी, हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं, ताकि सारी जनता के सामने उनकी पोल खुल सके। यदि हम अभी से उन्हें गिरफ्तार कर लें तो हो सकता है कि प्रजा विद्रोह कर दे, क्योंकि इसमें प्रजा बहुत कठिनाई में है और महामंत्री और राजपुरोहित से बड़ी होशियारी से अपना जाल बिछाया है। आप सही कहते हैं पिताजी। जब तक ताऊ जी वापस नहीं आते
हमें हर काम सोच समझकर करना चाहिए। उधर पाँव फटते ही ताऊजी और रुमझुम उठ बैठे। जादुई कालीन अभी भी एक निश्चित गति से उड़ा जा रहा था। वाह, क्या बढ़िया नींद आई। अब यदि कुछ खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। चिंता न करो, अभी जादुई डंडे से कहकर भोजन का प्रबंध करता हूँ। और फिर कुछ ही क्षणों में कालीन पर भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन मौजूद थे। वाह, मजा आ गया, क्या खुशबू है। जब तक ताऊजी और रुमझुम ने भरपेट नाश्ता किया तब तक सूरज पूरा निकल चुका था। लगता मंजिल करीब ही है। वो कैसे? मगर इससे पहले ही ताऊजी रुमझुम की बात का उत्तर देते अचानक चारों ओर अंधकार सा छाने लगा। आकाश में जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। एक जोरदार आवाज सुनकर ताऊजी चौंक पड़े। हा हा हा, कौन हो तुम, जिसने मेरे राज्य की सीमा में प्रवेश करने का साहस किया? जादुई कालीन भी इस अदृश्य शक्ति से के असर से अपनी जगह शिथिल हो गया था। मगर पहले तुम सामने तो आओ, आखिर तुम हो कौन? अचानक एक आकृति ताऊजी के सामने हवा में खड़ी दिखाई दी। मैं इस सफेद पर्वत का रक्षक हूँ और अपने दासों के साथ इस इलाके की देखभाल करता हूँ। कोई भी व्यक्ति मेरी नजरों से बचकर यहाँ से नहीं निकल सकता। आकृति ने एक हाथ ऊपर की ओर उठाया तो जादुई कालीन जमीन पर उतरना शुरू हो गया। अरे ताऊजी, ये क्या? लगता है कि इसकी जादुई शक्तियाँ बहुत असरदार हैं। तुम घबराओ नहीं रुमझुम, इससे निपटने के लिए मैं ताकत के साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करना होगा। फिर ताऊजी आकृति की ओर देखकर बोले, मगर भाई तुम सामने तो आओ, अपनी प्यारी प्यारी सूरत दिखाओ और अपना नाम भी बताओ। और अगले क्षण, यह लो, तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी कर देता हूँ। मेरा नाम सर्प शीर्ष है। भाई सर्प शीर्ष, हमें मालूम नहीं था कि यहाँ तुम्हारा अधिकार है। हम तो मुसीबत के मारे दो साधारण इंसान हैं। तुम्हें हमें मारकर क्या मिलेगा? ताऊजी सही कहते हैं, आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम साधारण इंसान हो तो फिर ये उड़ने वाला कालीन तुम्हारे पास कैसे आया? तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। हम बिल्कुल सच कह रहे हैं, तुम हमारी बात का विश्वास करो। यह जादुई कालीन तो एक महात्मा की अमानत है। ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर जीवित छोड़ सकता हूँ। अगर मेरी शर्त स्वीकार है तो ठीक, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। मगर तुम पहले अपनी शर्त तो बताओ। तुम्हें अपना यह जादुई कालीन मुझे देना होगा। बोलो, मंजूर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तुम्हें यह कालीन किसी भी कीमत पर नहीं दे सकते। ताऊजी का उत्तर सुनकर सर्पशीर्ष क्रोधित हो उठा। लगता तुम दोनों को अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। देखो, हम तुम्हें यह कालीन नहीं दे सकते। हाँ, यदि तुम चाहो तो कुछ और ले सकते हो, परंतु यह जादुई कालीन हम तुम्हें नहीं दे सकते। मुझे यह कालीन ही चाहिए था, और मुझे जो चीज प्राप्त करनी होती है उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। सर्प शीर्ष ने हाथ ऊपर उठाए और एक भयानक सर्प के रूप में बदल गया और फिर ताऊजी और रुमझुम पर हमला कर दिया। सर्प शीर्ष के मुंह से जहर की जोरदार पिचकारी निकली। पिच, रुमझुम बचाओ, यह विषैली पिचकारी से मैं मारना चाहता है। ताऊजी ने सर्प शीर्ष के हमले से बचते ही तुरंत जादुई डंडे को आदेश दिया। जादुई डंडे, तुम एक विशाल बाज बनकर ही इसे समाप्त कर सकते हो। मैं आपका मतलब समझ गया ताऊजी, लेकिन इससे पहले कि जादुई डंडा बाज का रूप धारण करके सर्प शीर्ष से टकराता, रुमझुम को सर्प शीर्ष ने अपनी पूंछ में पकड़ लिया। ओह ताऊजी, बचाओ। ताऊजी फौरन बोले, रुमझुम, इसके विष से बचकर रहो। अपनी दाढ़ी से इसका मुंह बांध दो। रुमझुम ने सर्प शीर्ष की जकड़ में से ही अपनी दाढ़ी बढ़ानी शुरू कर दी और इससे पहले कि सर्प शीर्ष दोबारा रुमझुम पर जहर उगलता, रुमझुम ने अपनी दाढ़ी उसके फन पर चारों ओर लपेट दी। तब तक जादुई डंडा भी एक विशाल बाज का रूप धारण करके सर्प शीर्ष पर हमला करने को तैयार था। तभी जादुई डंडे ने बाज के रूप में सर्प शीर्ष के फन पर अपनी चोंच से जोरदार वार किया। इस प्रकार की पीड़ा से सर्प शीर्ष की रुमझुम पर पकड़ ढीली हो गई और रुमझुम तेज से उसकी पकड़ से निकल गया। मगर अपनी लगातार आड़ से सर्प शीर्ष का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह फुफकारता हुआ बाज पर झपटा और दोनों के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। सर्प शीर्ष ने आकाश की ओर मुंह करके अपने विष की जोरदार पिचकारी बाज पर छोड़ी। पिच, परंतु बाज पहले से सावधान था
और अपने दोनों पंख फैलाकर तेजी से आकाश में ऊपर की ओर उठ गया। फिर बाज ने एक शानदार गोता हवा में लगाया और सर्प शीर्ष के फन को अपने नुकीले पंजों से जकड़ लिया। उसने अपने एक पंजे के शक्तिशाली वार से सर्प शीर्ष की बाईं आंख निकाल ली और फिर दूसरे वार से दाईं आंख भी निकाल ली। सर्प शीर्ष अंधा हो गया। पीड़ा के कारण उसका बहुत बुरा हाल था। तभी बाज ने उसके फन को अपनी चोंच में फंसाया और फन को धड़ से अलग कर दिया। कुछ देर तक सर्प शीर्ष के अंग तड़पते रहे और फिर शांत हो गया। ओह, कितनी बुरी मौत मारा गया बेचारा। तब तक जादुई डंडा अपने असली रूप में आ चुका था, लेकिन इसने तुम्हें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यदि तुम्हारे शरीर पर इस विष की एक भी बूंद गिर जाती तो तुम उसी समय राख हो जाते। हाँ, ऐसे समय में आपकी बताई तरकीब से सर्प शीर्ष का मुंह जकड़कर ही मैं बच पाया था। दोनों बातें करते हुए उस स्थान पर पहुंच गए जहां वे जादुई कालीन छोड़ गए थे। चलो रुमझुम, हमें अब और समय नष्ट नहीं करना चाहिए। दोनों जादुई कालीन पर सवार हो गए। ताऊजी ने सच्चे मन से स्वामी शुक्राचार्य का स्मरण किया और देखते देखते जादुई कालीन फिर से ऊपर उठने लगा और आकाश में पहुंचकर तेजी से अपनी दिशा में बढ़ने लगा। ईश्वर करे कि अब हमें मार्ग में किसी विपत्ति का सामना न करना पड़े। दूसरी ओर सूर्य नगर में यज्ञ आरंभ हो चुका था। राज पुरोहित और अन्य बहुत से साधु सन्यासी इस राज यज्ञ में हिस्सा ले रहे थे। चारों ओर से मंत्रों का स्वर सुनाई पड़ रहा था। ओम कल्याणम भवति। महामंत्री भी एक और खड़ा सारा दृश्य देख रहा था। अभी तक तो सब कुछ योजना अनुसार ही हो रहा है। यदि भाग्य ने साथ दिया तो मैं अपनी योजना में अवश्य ही सफल हो जाऊंगा। इधर राजकुमारी निराश बैठी सोच रही थी। पिताजी शत्रुओं की चाल का शिकार होते जा रहे हैं। यदि समय रहते ताऊजी नहीं आए तो पहले मेरी बलि दे दी जाएगी और फिर शायद पिताजी को भी मौत के घाट उतार दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भय से सहमी हुई राजकुमारी महाराज सूर्य सिंह के कक्ष में पहुंच गई। पिताजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। लगता है जैसे कोई भयानक सपन देख रही हूँ। बेटी, हमें भी ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई डरावना सपना देख रहे हैं। ईश्वर पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। उधर ताऊजी और रुमझुम जादुई कालीन पर सवार नदियों, पर्वतों, जंगलों आदि को पीछे छोड़ते हुए चले जा रहे थे और फिर एक पर्वत के निकट पहुंचकर जादुई कालीन की गति धीमी होने लगी। अरे, यह कालीन तो नीचे उतरने लगा। शायद हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। सचमुच ही वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए थे। पर्वतों के बीच एक स्थान पर छोटी सी कुटिया नजर आ रही थी। पास ही एक छोटा सरोवर भी था। कुटिया के निकट पहुंचकर जादुई कालीन अपने आप ही धरती पर उतर आया। ताऊजी और रुमझुम जादुई कालीन से नीचे उतरे और चारों ओर देखते हुए उस कुटिया के द्वार पर पहुंच गए। लगता स्वामी जी भीतर ही हैं। चलिए देखें। भीतर दृष्टि डालते ही ताऊजी और रुमझुम को एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे वह अंतरिक्ष में तैर रहे हों। सामने स्वामी शुक्राचार्य विराजमान थे। ताऊजी और रुमझुम स्वामी जी को देखते ही रह गए और पर फिर जैसे उन्हें होश आया। महाराज, आपके दर्शन करके हम धन्य हुए। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। स्वामी शुक्राचार्य ने धीरे धीरे आंखें खोली और शांत स्वर में बोले, आओ बच्चों, मैं जानता हूं तुम मेरे पास क्यों आए हो। आप अंतर्यामी हैं महाराज। हम जानते हैं कि तुम समय से बंधे हुए हो, इसलिए व्यर्थ की बातों में समय नष्ट न करके हम इसी समय तुम्हारी समस्या का हल तुम्हें दे रहे हैं। जी हाँ, हमें सूर्यनगर से चले 6 दिन हो चुके हैं। यदि कल तक हम वापस न पहुंचे तो हमारी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। और फिर स्वामी शुक्राचार्य अपने स्थान से उठे। उन्होंने एक और रखा कलश उठाया और बाहर आकर सरोवर के जल से भरकर ताऊजी की ओर बढ़ा दिया। यह लो सासी मानव, इस जल को यज्ञ के अग्निकुंड में डाल देना। अग्निकुंड से जो धुआं उठेगा उससे पूरे सूर्यनगर पर बादल छा जाएंगे और फिर वर्षा होगी। पूरा सूर्यनगर आपका कर्तव्य रहेगा स्वामी जी। अब हमें आज्ञा दें। ठीक है, चूंकि तुम्हें शीघ्र वापस पहुंचना है, अतः यह जादुई कालीन अब तुम्हें केवल 1 दिन में वापस पहुंचा देगा। यह लो धागा, इसे कालीन से बांध देना। तुम बिना चिंता समय से पहले सूर्यनगर पहुंच जाओगे। और हाँ ताऊजी, तुम एक साहसी, निडर और सच्चे व्यक्ति हो। अतः आज से यह कालीन तुम्हारा है। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो,
इस पर बैठकर आ सकते हो। यह तुम्हारी ईमानदारी और दूसरों के हित के लिए अपनी जान दांव पर लगाने का इनाम है। अब जाओ। स्वामी शुक्राचार्य से आशीर्वाद लेकर दोनों कालीन पर सवार हुए और सूर्यनगर की ओर चल पड़े। ताऊ जी ने स्वामी जी का दिया धागा कालीन के किनारे पर बांध दिया था, जिससे कालीन बहुत तेज रफ्तार से उड़ रहा था। अब हम बिल्कुल समय से पहुंच जाएंगे। दूसरी ओर सूर्यनगर में राजकुमारी की बलि के लिए यज्ञ पूरे जोर शोर से चल रहा था और यज्ञ स्थल के निकट ही सबके सामने राजकुमारी की बलि देने के लिए एक मंच बना दिया गया था। राजपुरोहित जी, आज शाम को राजकुमारी की बलि दी जानी है। आप महाराज को सूचित कर दें। वह काम तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। धीरे धीरे शाम हो गई। राजकुमारी को सजा धजाकर यज्ञ स्थल पर ले जाया गया। महाराज की हिम्मत नहीं हुई कि वह राजकुमारी की बलि देते देख सके, इसलिए वह अपने कक्ष में शोकग्रस्त होकर बैठ गए। लगता ताऊ जी नहीं लौटेंगे। उनके साथ कोई दुर्घटना घट गई लगती है। सब कुछ नष्ट होता जा रहा है। महाराज को मेरा प्रणाम। ताऊ जी को देखते ही महाराज खुशी से चीख पड़े। ताऊ जी, आप आ गए, मगर अब लगता है समय हाथ से निकल चुका है। शायद अब तक तो हमारी बेटी। नहीं महाराज, मैं सब कुछ देखकर ही आया हूँ और रुमझुम को बारी छोड़ाया हूँ, ताकि राजकुमारी को कोई नुकसान न होने पाए। तो क्या आप सफल होकर ही लौटे हैं? जी हाँ महाराज, मगर अब समय नष्ट न कीजिए और उठकर मेरे साथ बाहर यज्ञ स्थल पर चलिए। ताऊ जी महाराज सूर्य सिंह को लेकर यज्ञ स्थल पर पहुंचे। ताऊ जी ने राजपुरोहित से कहकर मंत्रों का पाठ रुकवा दिया। अग्निकुंड में अग्नि पूरे जोर से जल रही थी। ताऊ जी ने सारी प्रजा के सामने घोषणा की। उपस्थित सज्जनों, आप जानते हैं कि इस समय राज्य पर कितना भारी संकट आया हुआ है और पुरोहित और महामंत्री ने यह प्रचार करवा दिया कि राजघराने के किसी सदस्य की बलि देने पर ही राज्य में वर्षा होगी। मगर ऐसा नहीं है। राजकुमारी की बलि देने की कोई आवश्यकता नहीं। यह सब इन दोनों का पाखंड था। इतना कहकर ताऊ जी ने कलश का जल अग्निकुंड में डाल दिया। अग्निकुंड की अग्नि धीरे धीरे शांत होने लगी और उसमें से धुआं उठने लगा। फिर सारे आकाश में फैल गया और बिजली कड़कने लगी। महाराज सूर्य सिंह अभी तक चुपचाप खड़े थे। वे आगे बढ़कर बोले, यह सारा षड्यंत्र महामंत्री और राजपुरोहित का है। हमारे गुप्तचरों ने हमें इस बात की सूचना दी थी। अब इन दोनों की भलाई इसी में है कि ये अपना अपराध स्वीकार कर लें। सारी प्रजा चिल्ला उठी, मारो दोनों को, छोड़ो मत। चारों ओर वर्षा होने लगी। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। महामंत्री और राजपुरोहित को बंदी बना लिया गया। प्रजा खुशी से जय जयकार कर उठी। महाराज सूर्य सिंह जिंदाबाद, ताऊ जी जिंदाबाद। पूरे राज्य में जमकर वर्षा हुई। मुरझाई हुई फसलें फिर से लहला उठी। सरोवर व जलाशय पानी से भर गए। महाराज सूर्य सिंह व राजकुमारी चंचल ने ताऊ जी का धन्यवाद किया। ताऊ जी, यदि आप सही समय पर न आते तो न जाने क्या होता। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। यह तो मेरा कर्तव्य था। आपकी सेवा करके मुझे स्वामी जी से एक अनमोल उपहार मिला है। अच्छा, अब आज्ञा दें। और ताऊ जी रुमझुम के साथ अपने उस अनमोल उपहार जादुई कालीन पर सवार होकर चंदनगढ़ की ओर लौट पड़े। रुमझुम, यह कालीन हमें बहुत संभाल कर रखना होगा। भविष्य में हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। आप ठीक कहते हैं ताऊ जी। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स भी यही समाप्त होती है और इस पूरी सीरीज में यह दिखाया कि अंधविश्वास पाखंड किस तरह से लोगों के दिमाग में भरा जाता है। ये कर दो, बारिश हो जाएगी, नहीं तो बलि दो। ये सब अंधविश्वास पहले के टाइम में चलते थे, आज भी बहुत जगह चलते हैं, लेकिन ये सब अंधविश्वास है। इनसे कुछ होता नहीं है। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।